दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए ओडीआई मैच की हाइलाइट्स। जब पूरी दुनिया सहवाग के बल्लेबाजी की दीवानी बन चुकी थी, सहवाग के आक्रामक रवैये से विश्व क्रिकेट में तबाही मच चुकी थी, लेकिन आज वीरेंद्र सहवाग के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की घड़ी होने वाली थी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के इंजरी के बाद जब कोई भी खिलाड़ी कप्तानी करने का जिम्मा नहीं ले रहा था, कोई खिलाड़ी तैयार नहीं था, तब उसी घड़ी में सहवाग ने टीम इंडिया की कप्तानी का जिगरा दिखाया और बतौर कप्तान सहवाग का यह पहला मुकाबला होने वाला था, यह पहला मैच होने वाला था और सामने थी वेस्ट इंडीज की टीम। उस मैच में जब सहवाग बल्लेबाजी करने उतरे तो वेस्ट इंडीज वालों ने सहवाग के लिए एक खासा रणनीति बनाई थी कि सहवाग को बाउंसर मारो और आउट करो, क्योंकि जब कहीं ना कहीं बाउंसर गेंद सहवाग की कमजोरी हुआ करती थी। और अपने उसी प्लान के तहत मैच के शुरुआत में ही वेस्ट इंडीज के बॉलर कीमा रोच ने सहवाग के चेहरे को टारगेट कर एक तेज बाउंसर मारा, जो कि सीधा सहवाग के हेलमेट से जा टकराया। सहवाग को पता चल चुका था कि यह गिरी हुई हरकत कीमा रोच जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि कीमा रोच सहवाग को सॉरी बोलने के बजाय उल्टा सहवाग पे जश्न मना रहा था, एग्रेशन दिखा रहा था। लेकिन जब सहवाग ने कीमा रोच की बदतमीजी का पलटवार शुरू किया था तो सहवाग के सुनामी में उड़ गई थी धज्जियां वेस्ट इंडीज के, और सहवाग ने कीमा रोच की ऐसी कुटाई, ऐसे पिटाई की जिसका दहशत अगले 7 जन्मों तक रहेगा कीमा रोच के दिल में। दोस्तों सहवाग की इस बमबारी का पूरा हाइलाइट्स वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी सहवाग के दुनिया का सबसे डेंजर, दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो बीडू सर के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल एमके स्पोर्ट्स इंडिया, क्रिकेट चैनल एमके स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन दोस्तों से भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन आज जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरेंद्र सहवाग के धमाके से वेस्ट इंडीज को दहला देने वाली इस धमाकेदार कहानी को वेस्ट इंडीज की टीम 5 मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर आई थी, जहां वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में टीम इंडिया ने शुरुआत के 2 मैच में धमाकेदार जीत अर्जित कर ली थी, लेकिन सीरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण सीरीज का चौथा मैच जीतना भारत के लिए बहुत जरूरी हो गया था। यह मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां भारतीय कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर कप्तान वीरेंद्र सहवाग के साथ गौतम गंभीर भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि वेस्ट इंडीज की टीम खास कर वीरेंद्र सहवाग के लिए बाउंसर से अटैक करने की रणनीति बनाकर आई थी, जहां पहले ओवर से ही कीमा रोच ने बाउंसर दागना शुरू कर दिया था। और जब कीमा रोच की एक तेज गेंद वीरेंद्र सहवाग के हेलमेट में जा लगती है तो उसका मजाक बनाते हुए कीमा रोच हंस रहा था, जश्न मना रहा था। लेकिन अब बारी वीरेंद्र सहवाग की जवाबी कार्रवाई की थी और फिर सहवाग ने कीमा रोच को आड़े हाथ लेकर उसको बाउंसर पर जब प्रहार करना शुरू किया तो पहले ओवर में ही सहवाग ने कीमा रोच के बाउंसर को सिर्फ रास्ता दिखाया और गेंद रॉकेट की रफ्तार से गगन चूमती एक गगनदीप छक्का जड़ दिया, बाउंड्री के बाहर जा गिरता है और फिर अगली गेंद कीमा रोच वीरेंद्र सहवाग के पैरों पर डाला, जिसे क्लिक करके वीरेंद्र सहवाग ने गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजा, 4 रनों के लिए अपने खाते में और जोड़ा। और वहीं दूसरी छोर से गौतम गंभीर ने वेस्ट इंडीज गेंदबाज पर अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग का तेवर तो देखने के लायक था। सहवाग अगर गंभीर की धमाकेदार शुरुआत के बदौलत टीम इंडिया ने 10 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रनों का स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और
फिर पारी के 11वें ओवर में सहवाग ने एक बार फिर से कीमा रोज पे धावा बोला और ओवर की पहली ही गेंद को उड़ाते हुए गगनदीप छक्का जड़ दिया, स्टैंड के बाहर भेज दिया। और फिर पारी के 15वें ओवर में सहवाग ने एक और खूबसूरत छक्का जड़ा स्टाइल में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट खोए अपने स्कोर को 100 रनों के बाहर पार पहुंचा दिया था, भेज दिया था। लेकिन यहां तो वेस्टइंडीज की पारी का सिर्फ एक टेलर था। अर्धशतक पूरा करने के बाद सहवाग एक बार फिर वेस्टइंडीज गेंदबाज पर टूट पड़े और सहवाग के बल्ले से बैक टू बैक चौके छक्कों की बरसात होने लगी। जहां रणनीति वेस्टइंडीज और कीमा रोच ने सहवाग के लिए खिलाफ बनाई थी, उसी रणनीति पे अब चौके छक्कों की बरसात वीरेंद्र सहवाग के बल्लों से देखने को मिल रहा था। वेस्टइंडीज के पूरे पारी में फिर दिया जो आग कीमा रोच ने सहवाग के दिल में लगाई थी, उस आग की लपेट में अब हर एक वेस्टइंडीज बॉलर्स झुलस गया था। इंदौर के होलकर स्टेडियम सहवाग के चौकों से दहल उठा था। हालांकि दूसरी छोर से गौतम गंभीर ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन आज इस महफिल के असली शहंशाह तो वीरेंद्र सहवाग थे और वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को तहस नहस करते हुए तूफानी अंदाज में अपने शतक के दहलीज पर खड़े थे और फिर 4 रनों का एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर वीरेंद्र सहवाग ने अपने स्टाइल में अपना शतक भी पूरा कर लिया। 22 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट खोए 175 रनों का भी स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था, बना लिए थे। लेकिन फिर पारी के 21वें ओवर में गौतम गंभीर 66 बॉल पे 66 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। फिर सुरेश रैना मैदान पर वीरेंद्र सहवाग का साथ देने आते हैं, फिर से धमाका करना शुरू कर दिया था। आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में सहवाग के नाम का जो तूफान आया था उस रोकना वेस्टइंडीज के पूरी तरह से नाकाम चल रहा था, जिसका खामियाजा यह हुआ कि देखते ही देखते सहवाग ने ताबड़तोड़ 150 रन ठोक डाले थे। और सबसे तेज सबसे मजे की बात यह थी कि सहवाग गाना सुनाते सुनाते वेस्टइंडीज गेंदबाज के चिथड़े उड़ा जा रहे थे। सहवाग के इस विस्फोटक पारी से वेस्टइंडीज बालों का कंधा झुकने लगा था। सहवाग किसी आग का गोला दाग रहे थे। यह कीमा रोच को बखूबी मालूम भी पड़ चुका था कि क्योंकि अब सहवाग ने 197 रन अकेले कूद डाले थे, ठोक डाले थे और एक बार फिर से सहवाग ने अपने स्टाइल में चौका लगाकर अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी भी कप्तान के द्वारा लगाया गया यह दोहरा शतक था, जिसके स्वागत में एक फैन ने वीरेंद्र सहवाग के लिए फूलों का एक बुक लेकर मैदान पर दौड़ चला आया और फिर उसके अगले ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने फिर से हवा में उठाकर मारा और इस शानदार चार्ज से सहवाग ने पूरे होलकर स्टेडियम को झुमा दिया था और मैच में सहवाग ने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 148 गेंद में ही 219 रनों की तूफानी और लाजवाब पारी खेल दी थी। टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 418 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा डाले थे। मैच तो पहले इनिंग में ही इंडिया एक तरफा हो चुका था, तो अब बस यह देखना बाकी था कि वेस्टइंडीज कितने रनों से यह मैच हारती है। फिर जवाबी कार्रवाई वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत होती है और वेस्टइंडीज 265 रनों पर ही सिमट जाती है और सहवाग की कप्तानी में टीम इंडिया ने न सिर्फ यह मैच जीता बल्कि सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया और कीमा रोच को उसकी नानी याद दिलाते हुए सहवाग ने 10 ओवर में ही 108 रन कूद डाले थे। धमाका के दहशत में वीरेंद्र सहवाग की इस धमाकेदार कप्तानी पारी के नाम वीडियो पे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही बेहतरीन कहानियों को देखने के लिए हमारे क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद।
जी हाँ दोस्तों, MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट, जैसे कि IPL से जुड़ी न्यूज, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से जुड़ी न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।